अभी जो हम देख रहे हैं भारत में बोध गया में महाबोधि महाविहार के लिए मुक्ति का आंदोलन चल रहा है पिछले महीने से। दरअसल ये आंदोलन अभी आज का नहीं है। इस आंदोलन को चलते हुए लगभग 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं आधुनिक भारत में। एक समय ऐसा था, आपको जानकर बड़ा हैरानी सी होगी कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश अपनी अपनी भाषा में, चीन है, जापान है, कोरिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, मलेशिया है, अपनी अपनी भाषा में भारत को स्वर्ग बोलते हैं। और सिर्फ इस नाते क्योंकि भारत भगवान बुद्ध की भूमि है, उनके धम्म की उद्गम भूमि है। वहाँ के बच्चों के मन में बचपन से एक अभिलाषा रहती है, हर किसी के मन में अभिलाषा रहती है। जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों के मन में अभिलाषा रहती है ज़िंदगी में कभी हम मक्का मदीना जाएंगे, हज करके आएंगे। ऐसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बौद्ध श्रद्धालुओं के मन में बचपन से एक अभिलाषा रहती है कि हम कभी भारत जाएंगे, पुण्य भूमि भारत के दर्शन करेंगे। ऐसी अभिलाषा कालांतर में जो अनागारित धम्मपाल के नाम से विख्यात हुए पूज्य अनागारित धम्मपाल जी, उनके मन में बचपन से थी। वो धनाढ़ परिवार से थे। डेविड नाम से उनका पहले नाम था। ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन उनकी जो अपनी श्रद्धा थी बचपन से, उनके मन के अंदर ऐसी अभिलाषा थी कि मैं कभी जाऊंगा, पुण्य भूमि के दर्शन करके आऊंगा। और कालांतर में जब वो भारत आए और बोध गया में महाविहार की जो खंडहर जैसी स्थिति देखी, सच में वो फूट फूट कर रोने लगे। उनके मन के जो सपने थे बचपन से कि मैं भारत जाऊंगा, उस पुण्य भूमि के दर्शन करूंगा जिस भूमि पर भगवान गौतम बुद्ध इनलाइटेंड हुए हैं, बुद्धत्व को पाए हैं। और उसके बाद से अनागारित धम्मपाल जी ने अपना पूरा जीवन वो महाबोधि महाविहार की मुक्ति के आंदोलन के लिए समर्पित किया। और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की। महाबोधि सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी और महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। एक तरह से महाबोधि सोसाइटी की स्थापना का केंद्र बिंदु ही बोध गया कि वो महाबोधि महाविहार की मुक्ति को ले गया था। और उनके आंदोलन का बहुत बड़ा श्रेय भी है और एक सफलता भी मिली कि एक एक्ट पारित हुआ और उस एक्ट के द्वारा एक कमेटी गठित की गई, जिसके तहत आज बीटीएमसी महाबोधि मैनेजमेंट कमेटी गठित है और वो उसके द्वारा रन हो रही है। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि आज की तारीख में महाबोधि महाविहार सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की एक साइट या एक स्थल भर नहीं है, बल्कि यूनेस्को के द्वारा ये विश्व धरोहर घोषित है, एक वर्ल्ड हेरिटेज है। और अब विगत आधी शताब्दी से ज़्यादा समय हो चुका है, भारत ने बौद्धों की जागरूकता बढ़ी है, बौद्ध अनुयायियों की जागरूकता बढ़ी है, बौद्ध श्रद्धालु लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये भारत के लिए भी बड़े अवसर की बात है कि हर साल बौद्ध पर्यटकों का भारत आना जाना निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो भारत के राजस्व में, फॉरेन करेंसी में भी वृद्धि होती है। आप देखेंगे कि दुनिया में कोई भी ऐसा आस्था स्थल नहीं है, कोई भी ऐसा श्रद्धा स्थल नहीं है। हम भारत में हरमिंदर साहिब की बात कर लें, जिसको स्वर्ण मंदिर बोलते हैं, उसकी भी एक मैनेजमेंट कमेटी है। उस मैनेजमेंट कमेटी में कोई भी गैर सिख व्यक्ति नहीं है। आप बालाजी मंदिर को देख लें, बालाजी मंदिर में जो उसकी मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें कोई भी गैर हिंदू नहीं है। आप चाहे जामा मस्जिद की आप देख लें कमेटी, उसमें भी कोई गैर मुस्लिम नहीं है। तो बोध गया का महाविहार भी बौद्ध श्रद्धालुओं के हाथ में होना ही चाहिए। इसमें अभी भारत सरकार के सामने और बिहार सरकार के सामने सबसे बड़ी जो एक उलझन की बात हो सकती है, वो एक प्रशासनिक बात है कि यदि आज की तारीख में भारत सरकार निर्णय ले ले, बिहार सरकार निर्णय ले ले कि हम ये महाविहार बौद्धों को सौंप रहे हैं, तो बौद्धों के किस निकाय को सौंप रहे हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत मत ऐसा है
कि ये महाबोधि सोसाइटी को सौंपा जाना चाहिए। महाबोधि सोसाइटी ये भारत में ऐसी संस्था है जिसने पहले इसके मुक्ति का आंदोलन चलाया। महाबोधि सोसाइटी, उसमें थेरवादी भिक्षु उसके लीडर होते हैं, उसके नायक होते हैं, पूजनायक होते हैं, अथवा भारत सरकार के स्तर पर या बिहार सरकार के स्तर पर जो भी अल्पसंख्यक आयोग है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है, इसके द्वारा इसके ऊपर एक विचार विमर्श होना चाहिए और भारत के सभी बौद्धों के निकायों का एक-एक व्यक्ति उसमें मेंबर हो और कम से कम 2-2 साल का उनका कार्यकाल हो, टेन्योर हो। उसके आधार पर एक कमेटी गठित होनी चाहिए। साथ के साथ इस आंदोलन को चलाने वाले लोगों को भी मेरा अनुरोध है, जब भगवान बुद्ध के पावन अस्थियों को लेकर बहुत विवाद हुआ था कि हमें अस्थि चाहिए, हमें अस्थि चाहिए, तब एक उपासक द्रोण ने भगवान के वचन संदर्भित किए थे कि भगवान खंतिवादी है, वो शांतिवादी है, वो पीस लवर है। इसलिए बौद्धों को यह आंदोलन भी उसी रूप में चलाना चाहिए और बड़े डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखे जाने की जरूरत है। बिहार सरकार के सामने हो, जिला प्रशासन के सामने हो अथवा भारत सरकार के सामने हो, क्योंकि बात यहाँ सिर्फ महाबोधि महाविहार की नहीं है, भारत की छवि को भी है, बौद्धों की छवि को भी है कि बौद्ध लोग किस प्रकार से शांतिमय तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। और ये हमें उम्मीद है कि शांतिमय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से ये बात रखी जाएगी तो भारत सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है, बिहार सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है। अभी उस एक्ट के बनने के बाद आधी शताब्दी से लंबा समय बीत चुका है। बौद्धों के बीच ये जो जागरूकता देखने को मिल रही है, ये सराहनीय और प्रशंसनीय है। इस आंदोलन को हमें अहिंसक आंदोलन के रूप में, शांतिवादी आंदोलन के रूप में लोकतांत्रिक तरीके से प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। इसी से हमारी वैश्विक छवि बनेगी। हम भारत सरकार से भी अनुरोध करेंगे, बिहार सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि आज की तारीख में बोध गया सिर्फ भारत की धरोहर नहीं है, ये विश्व धरोहर है। ये यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित किया है। जितनी जल्दी इस आंदोलन का हल निकले, उतना ही हम भारतवासियों के लिए, भारत सरकार के लिए, बिहार सरकार के लिए ये एक अच्छा संदेश और अच्छा संकेत होगा, क्योंकि हमारी वैश्विक छवि बुद्ध के देश के रूप में है, तो बुद्ध के देश से अच्छे संदेश के रूप में बात आगे जानी चाहिए।